स्मृति ईरानी बात बात पे जो है उछल कूद मचाया करती थी बंदरों की तरह, कहाँ है आज? आना चाहिए उनको यहाँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बदल गया है। नरेंद्र मोदी तो क्या क्या अपने मुंह से बोलते हैं, आपने सुना होगा। वो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा दे चुके हैं। वो बात तो नहीं की आपने, वो बात तो नहीं की किसी ने। जितने भी अत्याचारी, जितने भी गलत बलात्कारी, पापाचारी, अनाचारी, दुराचारी जितने भी हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। वाले मिट्टी में मिला देते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, भाजपा वाले मिट्टी में मिलाते हैं, लेकिन उस मिट्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, इधर से जितने लोग जाते हैं, कोई एमपी बन के निकला, कोई मंत्री बन के निकला, कोई एमएलए बन के निकला, कोई भाजपा सांसद बन के निकला, और कोई यौन शोषण करने वाला ब्रजभूषण शरण बन करके निकला। ऐसे लोग निकलते। देखिए, एफआईआर हुई, जेल तो नहीं गया। जब तक ये व्यक्ति जेल नहीं जाएगा तब तक ये आंदोलन इसी तीव्र गति के साथ चलता रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुर्भाग्य है इस देश का, और शर्म आनी चाहिए इस देश की सरकार को कि बीते 7 दिनों से विश्व की चैंपियन बेटियां सड़कों पर बैठी हैं, जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, जिन्होंने देश के तिरंगे को विदेशी सरजमी पर बड़ी शान से लहराया। आज वो अपने मान सम्मान को पाने के लिए सड़कों पर बैठी हैं, संघर्ष कर रही हैं, और देश की सरकार, तमाम महिला मंत्री इनकी बात सुनना नहीं चाहते, बल्कि इनको झूठा साबित कर देना चाहते हैं। कह रहे कि ये प्रोटेस्ट राजनीतिक हो गई है, अब सारी राजनीतिक पार्टी अपने रोड में। इनके कहने से क्या होता है? इस देश में कोई भी आवाज उठती है, सबको ये राजनीति बता देते हैं। सिर्फ अकेले यही है दूध के धुले हुए, बाकी सब गलत है, बाकी सब राजनीति करते हैं, ये राजनीति नहीं करते। कह रहे हैं मुझे फंसाया जा रहा है कहीं न कहीं। ब्रजभूषण से कहने से क्या होता है? अगर तुम्हें फंसाया जा रहा है तो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, दिल्ली पुलिस ने दबाव में क्यों एफआईआर दर्ज किया? आपने दिल्ली पुलिस पे केस कर दीजिए, जाकर के उड़वा दीजिए दिल्ली पुलिस को जाकर के। आप दिल्ली पुलिस को जब डर लगा, उसे लगा कि अब सुप्रीम कोर्ट आ गया है, इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रेशर बनाया, आपने एफआईआर दर्ज की, और देखना यही दिल्ली पुलिस जिसने एफआईआर दर्ज की, यही इनको सलाखों के पीछे भी घसीटते हुए लेकर के जाएगी। का भी बयान है क्या कि एक लड़की यहीं से खिलाड़ी, वो उनका ऑडियो लीक उनके पास है, उन्होंने दिया भी है, कह रहे हैं कि ये कह रहे कोई भी लड़की को इंतजाम करो यहाँ। अरे इस मामले को लेकर के तो तुरंत उन्हें जेल जाना चाहिए। उन्होंने जो कहा है कि उसमें एक माइनर लड़की है जिसने कमेटी में बयान दर्ज नहीं करवाए, पुलिस थाने में जाकर के कंप्लेंट दी, कैसे मालूम तुम्हें कौन है वो लड़की? मैं क्या कह रहा हूँ, कौन, तुम्हें कैसे मालूम? वो प्राइवेसी कैसे लीक रही? इसका मतलब जो कमेटी में लोग तुमने बैठा रखे हैं वो नंबर 1 के दलाल है, और वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल मैनेज है जो भारतीय जनता पार्टी ने बैठा रखे हैं। और इस बात को लेकर के तो तुरंत दिल्ली पुलिस को संज्ञान लेकर के जेल भेजना चाहिए इनको। कैसे मालूम तुम्हें, कैसे लीक हुई वो खबर? अरे गोपाल जी, मोदी जी कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आप लोग यहाँ पे फिर उन्हीं के मंत्री के खिलाफ, नेता के खिलाफ। तो वो सही कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बदल गया है कि भाजपा से बेटियों को बचाओ ताकि उनको जंतर मंतर में ना बैठना पड़े। और नरेंद्र मोदी तो क्या क्या अपने मुंह से बोलते हैं, आपने सुना होगा। वो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा दे चुके हैं। वो बात तो नहीं की आपने, वो बात तो नहीं की किसी ने, वो तो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन ब्रजभूषण तो कह रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ, कि इस्तीफा देने का मतलब मैं मान जाऊंगा कि मैं खुद ने किया है। अरे आप पे एफआईआर हो गई, इसका मतलब आरोपी हो आप। पोस्को एक्ट लगा है आपके ऊपर, और पोस्को एक्ट लगने का मतलब आपको जेल जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। आपने एक बार कहा था कि जिस दिन मैं आरोपी सिद्ध हो गया उस दिन मैं फांसी लगा लूंगा। आज मैं तुम्हारे ही बयान को कोट करता हूं, अपने अक्षरशः शब्दशः का पालन कीजिए आप। वो कह रहे हैं, एक बात और कह रहे हैं, उनका बयान ये है कि यहाँ पे कोई भी, जितने खिलाड़ी उन पर लगाया था इल्जाम, कोई भी उस पर नाबालिग नहीं थे। नंबर 1 का झूठा और मक्कार आदमी है। मैं फिर वही बात कोट कर रहा हूँ, इसी व्यक्ति ने तो कहा था कि आरोप सिद्ध हो जाए तो मैं फांसी लगा लूंगा। अक्षरशः अपने शब्दों का पालन करके दिखाइए। जब इस बात का पालन नहीं कर सकते तो सब कुछ झूठ बोल रहे हो तुम। दूसरी बात कि जब तुम पूरी तरीके से फंस गए हो, जब तुम बुरी तरीके से उलझ गए हो, जब तुम्हें ये लग रहा है कि अब हमारे पास बचने के, जेल जाने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है, तब तुम जेल जाएंगे, 110% जेल जाएंगे। पड़ेगा। जो व्यक्ति पाप करता है, जो व्यक्ति गलत करता है, उसके साथ गलत ही होता है। आपने पाप किया, आपने कुकर्म किया, उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। बताइए, बीजेपी में अगर ये गलत किए होते तो अभी तक इनको मिट्टी में नहीं मिला दिया होता। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। जितने भी अत्याचारी, जितने भी गलत बलात्कारी, पापाचारी, अनाचारी, दुराचारी जितने भी हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं।
मिट्टी में मिला देते हैं भाई हाँ साहब, गलत बिल्कुल तो सही नहीं कहा, है। भाजपा वाले मिट्टी में मिलाते हैं, लेकिन उस मिट्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा इधर से जितने लोग जाते हैं, कोई एमपी बन के निकला, कोई मंत्री बन के निकला, कोई एमएलए बन के निकला, कोई भाजपा सांसद बन के निकला, और कोई यौन शोषण करने वाला ब्रजभूषण शरण बन करके निकला। ऐसे लोग निकलते हैं। तो वो यौन शोषण भी करने वाले समझ में नहीं आता है। आप किस पे विश्वास करते हो? आप देश की चैंपियन बेटियों पर विश्वास करते हो, या 38 आपराधिक मुकदमे जिस पे चल रहे हैं उस व्यक्ति पे विश्वास करते हो? आप बता दीजिए मुझे। मोदी जी को बोलिए ना, मोदी जी क्योंकि मोदी जी का मंत्री है, मोदी जी वो कह तो रहे हैं कि जुमलेबाज बड़ा आदमी बेटी है, बचाओ। वो तो जुमलेबाज और झूठे आदमी है। और इन्हीं लोगों के साथ फोटो खिंचा वो तो जुमलेबाज और झूठे आदमी हैं। जब ये बेटियां मेडल लेकर के आई, तमगे लेकर के आई, तब तो दौड़े दौड़े चले आए आप, फोटो खिंचाने के लिए फोटो जी भी बन गए। जब आज ये बेटियां तकलीफ में है, पीड़ा में है, दर्द में है, तब भी तो आइए श्रेय लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथ से एक ट्वीट लिखा नहीं गया, और बड़ी वो महिलाओं के प्रति जो है वो संवेदनशील बनती हैं, सहानुभूति व्यक्त करती रहती हैं। कहाँ गई तुम्हारी सहानुभूति? स्मृति ईरानी बात बात में जो है उछल कूद मचाया करती थी बंदरों की तरह, कहाँ है आज? आना चाहिए उनको यहाँ। यही बात तो कह रहे हैं कि भाजपा वाले कह रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें ना राजनीतिक पार्टी आ चुके हैं, चाहे प्रियंका गांधी आई थी, केजरीवाल आए, सारे मैंने लोग आपको आ रहे हैं, कहा राजनीतिक हो चुका है। कि इस देश में जो भी अपनी दर्द की आवाज उठाता है, अपनी तकलीफ व्यक्त करता है, अपने रोष को व्यक्त करने के लिए सड़कों पर निकलता है, सब राजनीति कर रहे हैं। खाली बीजेपी राजनीति नहीं कर रही है, अकेली दूध की धुली हुई पार्टी। बीजेपी बस मिट्टी में मिला रही है। हाँ, बीजेपी राजनीति कर रही है। बस बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, तमाम दुराचारी, अत्याचारी, पापाचारी, बलात्कारियों को इधर से डालती है, उधर से साफ सुथरा करके निकालती है। यही कर रही बीजेपी। बीजेपी राजनीति नहीं कर रही, राजनीति बाकी देश की जनता राजनीति कर रही है। इस प्रोटेस्ट से कितना फर्क पड़ेगा? पड़ेगा कुछ फर्क? फर्क पड़ रहा है। 6 दिन जब ये बेटियां डट गई तो एफआईआर भी हुई, जिसपे एफआईआर करने की कोई हिम्मत नहीं जुटाता है, और ये और यहाँ डटी रहेंगी। यही आदमी यहाँ बैठे बैठे इन बेटियों के सामने ही जेल जाएगा, ये आप देखिएगा। अच्छा, जेल जाएंगे वो? 110% जेल जाएंगे। पाप करने वालों को पाप की सजा मिलती है, और इसकी सजा जेल है। वो तो अड़े हुए कह रहे कि मैंने गलत नहीं किया ना, मैं ऐसा इस्तीफा दे रहा हूँ वो ना। तो कह रहे थे एफआईआर भी नहीं हुई। हाँ। एफआईआर हुई ना, हाँ। पोस्को एक्ट लगी ना, वो ये कह रहा है हम जेल नहीं जाएंगे। मतलब जो जिस चीज को वो मना कर रहा है वही चीज सच हो रही है। इसका मतलब वो कह रहा है हम जेल नहीं जाएंगे, इसका मतलब वो जेल जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये वो तो ये भी कह रहे कि मैंने ये कोई यौन शोषण नहीं किया है। रुके, कहने से क्या होता? अब तो जांच हो रही है, अब हो सकता है कि नई कमेटी भी बने। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है, सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है। भाई साहब वो तो कह रहे जांच में मैं सहयोग कर रहा हूँ, तो वो अगर किए होते, वो उनका कहना है अगर हम किए हुए तो जांच में सहयोग। जांच में सहयोग करते तो खुद ही पैदल चले आते हैं यहाँ, जनता के सामने इन बेटियों से बात करते बैठ करके, इनको बताते, इनको समझाते कि तुम क्यों बैठे हो, क्या हमसे गलत हो गया। क्यों नहीं आए अभी तक? आप तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हो ना, उसी फेडरेशन की बच्चियां यहाँ बैठी हुई है ना, क्यों नहीं आए आप समाज के सामने आकर के अपने आप को निर्दोष साबित करते, दूध का दूध पानी का पानी कर देते। खाली बड़बोलेपन से कुछ नहीं होता, जेल आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी ड्रामा कर लीजिए आप।